लग जाएंगे। तेरा क्या जा रहा है? कौन आया है वहाँ पर? कौन आया? कितनी तमीज से तो जरा बात कर पहले तो। दे दिया ना रूम, क्यों बहस कर रहा है? हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। आज हम कुछ आपको केदारनाथ के बारे में कड़वे सत्य बताएंगे। इतने टाइम तक हम लोगों ने आपको वो सत्य इसलिए नहीं बताए थे, वीडियो हम कब से शूट कर ले आए थे, पर हम नहीं चाहते थे कि हमें कुछ अच्छा लगे कि हम कुछ बताएं। सिर्फ थोड़ी बहुत क्लिपें बताई थी हमने, बट जो कल परसों में जो एक वीडियो वहाँ का वायरल हुआ है ना, वो जो घोड़े वालों ने उस व्यक्ति को पीटा, उस परिवार को पीटा, तो उसके बाद हमें रहा नहीं गया। हमने सोचा कि चलो हमारे पास जो क्लिप है हम वो भी बताएं, और हो सकता है सरकार उसके खिलाफ भी एक्शन ले। अभी हमारा जो एक्सपीरियंस था, मतलब केदारनाथ यात्रा का जो भी था, वहाँ तक पहुँचने का, कैसे क्या पहुँचे, वो सब आपको बताते हैं। यहाँ पर गाली और बदतमीजी बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो रही है, और यहाँ कोई ढंग से बात नहीं कर रहा है। जो टाइम पूछा जा रहा है वो टाइम बिल्कुल खराब नहीं है। सीनियर सिटीजन को खास करके फैसिलिटी दी जाए, और आम जनता खास करके गरीब लोगों के लिए, अमीर लोग तो है ही बने हेलीकॉप्टर से जाने के लिए। सही बात है, वो अफोर्ड कर सकते हैं जो लोग जा रहे हैं हेलीकॉप्टर पे, लेकिन ऐसा सबके लिए मुमकिन नहीं है कि सब ऐसे मतलब और ये लोग, हम गौरी कुंड में 5 बजे हमें यहाँ पर रोक दिया जाता है कि ऊपर नहीं चढ़ाई कर सकते। अब हमें रूम, हम रात को कहाँ रुके? यहाँ पर 1000 रुपए का रूम 8-8 10 हज़ार के रेंज में दे रहे। कोई अफोर्ड नहीं, आम जनता कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। सुबह से निकले हुए यहाँ पे पास में कुछ ही किलोमीटर की दूर जगह है फाटा, वहाँ से पहुँचते पहुँचते हमें यहाँ शाम हो गई और यहाँ पे रोक दिया गया है। अब हम आगे भी नहीं जा सकते, और यहीं पे हमारी मजबूरी है कि यही पीछे भी नहीं जा सकते हैं। यही रूम लेके रहना है हमें, और रूम की कंडीशंस मतलब क्या बोले, उनका देखने लायक नहीं, और उनका जो रेंट है मतलब क्या बोलो, 10,000 8,000 10,000 से नीचे कोई रेंट नहीं है। और हम माँ बेटे हैं, बताइए माँ बेटे 10,000 रेंट देंगे तो एक रूम में कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? 10,000 रुपये में एक रूम में देंगे। यहाँ 2 दिन हमको भी लगेगा। आगे हम रूम बुक करके आए हैं, वहाँ हमारी गाड़ी फंसी पड़ी है सीतापुर से। बताइए अब क्या करेंगे? जो कमरे 1,000 रुपये के नहीं है वो 10,000 में उठा रहे हैं, और गरीब लोग को यहाँ सताया जा रहा है। ना बैठने की जगह है, ना हम यहाँ बरसात हो रही है, कहीं खड़ा होने की जगह नहीं है। हम बताइए क्या करेंगे यहाँ पर आके? जो आप पब्लिक है वो मरी जा रही है। 230 का रूम है साहब, ये रूम देखिए, यहाँ पर इतना रूम है, और ये रूम बताइए कितना इसका 10,000 भाड़ा अफोर्ड किया जा रहा है। अरे भैया बहुत परेशानी है, अपना नीचे से मैं चल के आई हूँ, और सीतापुर गाड़ी लोग के वहाँ से पैदल भेजते हैं हमको, और बाकी लोग वहाँ से गाड़ी लेके ऊपर तक आते हैं जो यहाँ के लोकल है। अरे ऊपर से जाने नहीं दे रहे, अपनी रात बोलते 2 बार हम लोग को नीचे कर दिया गया, 2 बार सुबह में मना कर दिया गया, और अभी रात में हमको मना कर दिया गया। माता जी तो सीनियर सिटीजन लग रही है, आप पालकी वगैरह में लेके आ जाते हैं इनको। मैं इनको पालकी कर, लेकिन पालकी भी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पर जिसका अभी होगी और सुबह लेकर जाएंगे, और सुबह लेके जाएंगे वो लोग। वो भी हमें पर पालकी की, वो लोग फ्रॉड निकल गए। लगा कि नहीं, दूसरे भी है जिनको ऐसा बुरा लगा, मतलब एक्सपीरियंस बुरा रहा इनका भी। और किसी के लिए अगर हम कुछ कहें तो यहाँ ऐसा कहा जाता है कि महीने भैया सीजन ही 3 महीने का ही होता है, 3 महीने का होता है, तो इस वजह से हम ज़्यादा ले रहे हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है। पर ठीक है, रिच गेस्ट के कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पैसे वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट गरीब जनता है, कुछ लोग बाबा के दर्शन करने आए हैं, गरीब लोग भी आए हुए हैं, मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति भी आता है, तो उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आप ये हमारा रूम भी देखिए कैसा रूम है, मतलब शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। हमसे भी रूम का क्या कि 4-4.5 हज़ार रुपये रेंट लिया गया। जो ये 50% जो पब्लिक है वो रूम ढूंढने में लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर रूम का टैरिफ बहुत ज़्यादा हाई है, और जिस हिसाब से रेट हाई है उस हिसाब से तो रूम मिल नहीं रहे हैं। मतलब हाई होते हुए भी रूम नहीं मिल रहे हैं। लोग, परिवार वगैरह सारी चीज़ें देखने के लिए आप देखिए कि बड़े परेशान हुए पड़े हुए हैं। पता है भगवान को भी पशुपतिनाथ ही कहते हैं, भोलेनाथ को भी, लेकिन फिर भी देखो पशुओं की क्या हो रहे हैं वहाँ पे, कोई इज्जत नहीं। चल 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 भैया क्योंकि गोरीकुंड में क्या किया और बहुत बुरा लगा। वो मुंबई वाली जो दीदी थी और वो बनारस के भैया थे, उनकी मम्मी थी, उनके साथ बुरा हुआ। वो बेचारे मतलब ठीक थे, अपर मिडिल क्लास से थे, पर उनको बहुत बुरा लगा हमें उनसे। और जिस तरीके से उसने बात की ना, और इतनी गलत लैंग्वेज से बात करते, पता है वो लोग क्या करते हैं, लोगों का अच्छा नहीं है वहाँ, सारे लोगों का नहीं, चंद लोगों की वजह से सारे लोगों का नाम खराब हो रहा है।
कुछ चंद लोग, शायद हो सकता है वो चंद लोग हमें मिले हो, पर ज़्यादातर मतलब कि वो लोग ऐसा है, उनका नेचर कैसा था, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। रात के 2 बजे बाद हम निकल गए थे चढ़ाई करने के लिए, मतलब वो कुछ ही घंटों के लिए लिया था हमने वो रूम। आप पर बुरा लगा ठीक है, मतलब हमने दे दिया, हमें तो हमने दे दिया, चलो ठीक है, हम हाँ। अफोर्ड कर सकते थे, पर सब एक जैसे नहीं होते कि कोई अफोर्ड कर पाए नहीं कर पाए। पता देखो है, कुछ लोग संगीता हाँ। चंद पैसे इकट्ठे करके, एक एक पैसा इकट्ठा करके भी वहाँ हाँ, केदारनाथ यात्रा जाता भगवान के है, नाम, क्योंकि यात्रा बाबा के के लिए नाम, और वहाँ निकलते पे इन चंद लोगों की वजह से पूरे मतलब बाबा का नाम खराब कर रहे हैं लोग। हाँ। 8 बजे तक क्या होता है कि यात्रा करके आते हैं और वहाँ फंसते हैं और फिर वो मनमाना पैसा वसूलते हैं। रेनकोट आता है ना, तो भाई उस पर MRP कुल 98 रुपीज़ आती है, सुप्रीम का आता है, उसके बाद 150 लिए जाते हैं और 200 भी ले लेते हैं। दूर तक अच्छा चल रहा था, सोनप्रयाग तक भी अच्छा था, पर जो असली रंग दिखा ना हमें वो गौरीकुंड से नजर आया था। सो गौरीकुंड में बहुत बुरा होता है, और वहाँ पे अगर किसी को कुछ कहो भी या ऐसा नहीं ऐसा करें तो कहते हैं बहुत दूर सामान लाके लाना पड़ता है, इस वजह से महंगा पड़ता है, इस वजह से, तो वो सारी चीजें गलत है। वहाँ पे ट्रक्स आते हैं, ट्रक आ जाता है वहाँ गौरीकुंड नहीं हमने तक, खुद ने देखे थे हाँ, ट्रक्स, और वो गौरीकुंड तक हाँ ट्रक ये available जरूर है होता कि है आप सामान के गौरीकुंड लिए। से जैसे ऊपर जाएंगे ना, केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ते हैं, बस उसके वहाँ ऊपर पे से तो देखो वहाँ चलो कॉस्टली है, वो costly भी है, ले जाना पड़ता है। इजी नहीं है वहाँ तक सामान, तो वो हम समझते हैं कि कॉस्टली होना भी नहीं चाहिए, होना भी चाहिए। देखो वो होना भी वापस से पर लेके- 4 दिन पहले जो वो फैमिली को जो हाँ, मारा पीटा गया ना मारा वहाँ पीटा गया वहाँ पे, और पे। उन चंद घोड़ों वालों ने मतलब उनको जो मारा, तो उसके बाद हमें लगा कि यार ये तो सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, हमारे साथ जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, नहीं, हमने जो गवर्नमेंट देखा, ने जब उनको पता चला प्रॉब्लम, तो उन्होंने उसको सॉल्व करना मतलब चाहा और किया, एक्शन लिया है घोड़ों वालों के खिलाफ वहाँ पे, तो वो चीज़ अच्छे लगे हमें, तो कि हमें भी लगा कि हमारी आवाज़ भी वहाँ तक पहुँचेगी, तो हो सकता है कि वहाँ जो प्रॉब्लम है, हमें जो प्रॉब्लम हुई वो दूसरे बाकी लोगों को नहीं हो, और हम तो चुप इसलिए थे कि यार भगवान की यात्रा है तो चलो कोई बात नहीं, बस दर्शन। कंट्रोवर्सी में भी नहीं आना चाहते हम लोग कि भाई यार उन्होंने ऐसा बोल दिया, अभी भी ये बन रहा है, तो हो सकता है कि 100 में से 50 तो गलत ही बोलेंगे, 50 ही अच्छा बोलेंगे, कहेंगे भाई कि साले भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है हमारा इस वीडियो से मतलब कि हम वो बताना चाह रहे जो हमारे साथ तो मतलब बीता है बस। हमने उन भैया से पूछा यार भैया इतना बेकार नेचर क्यों है यहाँ पे, चंद लोग मतलब ये घोड़े वाले, ये ऊपर जाने वाले, ये लोग इतना अच्छे से क्यों बात नहीं करते हैं किसी से भी। उन्होंने कहा कि भैया ये वो जगह है जहाँ पे मतलब भक्त आते हैं और वो रिटर्न कम आएंगे, एक बार आना है आ जाएंगे, भगवान का नाम है, I mean भगवान खुद बाबा केदार वहाँ है, तो कोई भी नाम नहीं उठाएगा, बोलेगा भी नाम भी नहीं लेगा, बदनाम नहीं करेंगे, भगवान की जगह है तो जगह को, इस वजह से ऐसा करते हैं वो लोग। घोड़ों वाला की लूट मार ऐसे होती है कि वहाँ पे 3000 रुपया शायद, मतलब कि मैं भूल गया 3000 ही था, वो एक फिक्स अमाउंट कर रखा है, उसमें घोड़े नहीं होते हैं, वो ऊपर जैसे अनगिनत पैसा मांगते हैं, 5000, आज बारिश ज्यादा हुई, आज ये ज्यादा हो गया बारिश, और मनमाने पैसे मांग रहे हैं। और पता है पैदल चलने वालों के ऊपर वो जिस तरीके से घोड़े निकाल रहे हैं ना, मतलब ऐसे निकाल, उन्हें इंसान ही नहीं समझ रहे, पता नहीं क्या है। और बड़ा पता है वो, मैंने भैया मैं क्या बताऊँ आपको कि वहाँ जब हमने एक घोड़े को मरते हुए देखा था, उसको दाना पानी भी नहीं डालते, मतलब इतना बुरी तरीके से घोड़े वाले मतलब बिल्कुल केयर नहीं कर रहे उनकी ऐसे, और मतलब वो जिसे मरते हुए देखा तो हम लोगों ने अपना कैमरा बंद कर दिया था उस टाइम, हमने मतलब हमने वो VIP टिकट लेके ही सबसे बड़ा महापाप कर दिया था। मतलब वहाँ जो चढ़े थे हम लोग, वो VIP टिकट लेके हमने सबसे बड़ा माफ कर दिया। मतलब मेरे हिसाब से VIP टिकट सारे बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि सारा मतलब कि राजा और रंग सब एक समान होने चाहिए वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जो लोग क्या रहे, हमें इतना दुख हुआ कि हम लोग चले तो गए थे अंदर, क्योंकि हम लोग थक गए थे, और इंसान तो लालची होता है, कैसे भी करके चला जाता है, और हमारे में भी वो लालच प्रवृत्ति हम आ गई थी, हम वो अंदर चले गए, पर हमने वो गलत किया कुल मिला के। हमारे दर्शन का जो महत्व था वो 100 से 50% हो गया मेरे हिसाब से, आधा हो गया। बट VIP बंद होना चाहिए। बड़े मतलब कि तिलमिला उठे थे ऊपर जाने के बाद, बस वो तो बाबा जब केदार के हमें दर्शन हुए ना, तो सारी चीजें ठंडी पड़ गई, सारी चीजें ठंडी, मतलब वो सारे जो सब भूल गए थे हम लोग, मतलब कि यार जो थकान थी, चढ़ने की थकान वगैरह सब छोड़ो आप, मतलब जो हमारे साथ गलत हुए लोगों के साथ जो बिहेव नेचर वगैरह हमारे साथ सब भूल गए हम लोग। बस हम मतलब कि वो जैसे ही दर्शन हुए और वो एनर्जी आई हमें कि आप पूछो मत, हम जिस स्पीड से नीचे आए और सारी चीज़ें अच्छी लगने लग गई। पता वो कल या परसों अगर वो घोड़े वाली घटना नहीं होती और वो
फैमिली को वो घोड़े वाले नहीं पीटते, तो शायद हम ये वीडियो कभी मतलब एक सिर्फ क्लिप्स ही रह जाती है हमारे पास। हाँ, क्लिप से हमने बचा के रखी थी, बची रह जाती है, बच्ची कभी रह upload जाती नहीं होती है। है, ये हमने लेकिन छांट के ये क्लिप्स अलग निकाली थी कि हम ये क्लिप्स कभी अपलोड नहीं करेंगे, पर आज वो टाइम आया कि हमें लगा कि अपलोड करनी चाहिए अभी वहाँ पे, कि ताकि आम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो केदारनाथ जाने में, बाबा के दर्शन करें शांति और से, अच्छे अगर से। आपको किसी बात का बुरा लगे हो और हम कोई उत्तराखंड को बदनाम नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई केदार वासियों को बदनाम कर रहे हैं, हम उन चंद लोगों की बात कर रहे हैं जो मतलब हम चंद लोग, वो जो चंद लोग, पता है आपको, वहाँ 200 घोड़े वाले होंगे तो 200 ही घोड़े वाले खराब नहीं है, वो 20 घोड़े वालों की वजह से 200 बदनाम हो रहे हैं। बदनाम है। केदारनाथ जाना सबका सपना होता है, जीवन बीत जाता है ये पूरा सपना होने में, तो किसी का हो पाता है, किसी का नहीं हो पाता है। अपनी किस्मत अच्छी थी कि अपना टाइम भगवान पे की हो। कृपा थी हमारे ऊपर कि हमें मौका मिला दर्शन करने का, बहुत अच्छा लगा। हमें एहसास हुआ वहाँ जाकर कि उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता, पल पल चलो, दो पल चलो, और सारे भगवान मतलब हर 1 किलोमीटर पे मतलब भगवान थोड़ी दूरी पे मतलब भगवान का कनेक्शन होता है, ऐसा ऐसा मंदिर ऐसी नहीं, वहाँ पे जगह आती है कनेक्शन कि क्या होता है, वहाँ पे जो मंदिर है direct ना, connection है, मतलब उनका सारा कनेक्शन डायरेक्ट भगवान से ही है, जिस भगवान से ही है। आप खुद ही देख लीजिए, देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग जैसे रहता है, हरिद्वार से यात्रा कर्णप्रयाग, शुरू होती है, हाँ यात्रा 4 धाम की जो हमारी हरिद्वार से शुरू हो जाती है। यहाँ पे कितना महत्व है, गंगा आ रही है यहाँ पे, गंगा स्नान ऋषिकेश हो गया, मतलब नहीं, हर 2 किलोमीटर पे कोई नया महत्व है। यहाँ और ये से थोड़ा आगे देवप्रयाग, हाँ, कुल मिला के मतलब देवों की भूमि यूं ही नहीं कहा गया है। हाँ। यात्रा करने के बाद हम लोग धन्य हो गए, हमें ऐसा लगे जैसे हम स्वर्ग के रास्ते जाए, हम स्वर्ग में जाके ही आ गए हैं। बोलते ना स्वर्ग से हवा आती है वहाँ पे, तो सच में वो फील हुआ। नहीं, मैं आज सिर्फ और सिर्फ वीडियो के लिए नहीं कह रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। जब से केदारनाथ से आए ना, तब से शायद मैंने कोई हिंदी गाना सुना होगा। हम भोले के भजन ही सुन रहे हैं, भजन ही सुन रहे हैं, मतलब और YouTube पे आप देखो जब लिस्ट मतलब हर हर शंभू, हर हर महादेव। पता है, मैं जब जाओगे तो बहुत कठिनाइयाँ आएगी, बहुत अड़चने आएगी, बहुत सारी चीजें होंगी, पर जब ऊपर पहुंचने के बाद जब दर्शन होंगे तो सारी कठिनाइयाँ, थकान सब मिट जाएगी। और जब माथे के ऊपर वो चंदन का तिलक लगेगा तो सारी चीजें मैं कह रहा हूँ कि आपको ऐसा लगेगा कि साक्षात आप भगवान के दर्शन हो चुके हैं। और जब अंदर आप जाओगे तो एक अलग सी जो आप मतलब कि मैं ऊर्जा आएगी, वो आपको 35 किलोमीटर तक दौड़े लाएगी। नीचे आपकी नगरी है, वहाँ पे छोटी मोटी चीजें सब चलती रहती है। बस आपसे एक मेरा निवेदन है कि 2-3 चीजें कर दीजिए। एक तो वो नीचे रूम का प्राइस कम करवा दीजिए। गौरीकुंड में एक ऐसा मतलब यहाँ धर्मशाला टाइप ही कुछ होनी धर्मशाला चाहिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ वहाँ पे छोटे मोटे कैंप भी लग जाए अगर, या मतलब थोड़ी आगे मतलब जो पहाड़ी है वहाँ पे वो कैंप लग जाए तो लोग बाग 200-500 में भी रुक सके, ऐसा कुछ करवा दीजिए। फैसिलिटी हो मतलब 200-500 में रुक सके, एक पर हेड 200 या 300 या 400 रुपए में रुक सके। क्योंकि ज्यादा पब्लिक वही है, 90% पब्लिक अमीर आदमी हेलीकॉप्टर में आता है, और जो गरीब व्यक्ति है वही पैदल चलता है, और मिडिल क्लास जो लोग हैं वो पैदल आते हैं, और कुछ लोग शौक से आते हैं, उनका कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम ज्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे, बहुत अच्छी जगह है, 4 बार जाइए, सब जगह जाइए। बस एक चीज है, स्वर्ग का द्वार है, बस आप चंद लोगों को सुधार दीजिए, रूम सुधार दीजिए, घोड़े वाले को सुधार दीजिए, और घोड़े वाले को रास्ता अलग से बना दीजिए, और ऊपर भी थोड़ा मतलब VIP बंद करवा दीजिए। बस एक गरीब हम लोगों की यही आपसे विशेष विनती है, और मोदी जी भी सुन रहे हैं तो हमारी विशेष विनती है, हालांकि वो नहीं सुन रहे हैं, हमें पता है, हम इतने भी फेमस नहीं है कि वो सुन रहे हैं हमें, लेकिन जैसे तैसे बात पहुंच जाए हमारी ऊपर तक थोड़ी सी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप भी अगर चाहते हैं लोग अगर जो केदारनाथ गए हैं उनका भी ये एक्सपीरियंस हो, अगर आप सहमत है हमारे बात से अधिक शेयर करें इस बात को। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्णा।